हमने कंप्यूटर मेमोरी में बेसिकली क्लासिफिकेशन पढ़ी और क्लासिफिकेशन में हमने कंप्यूटर मेमोरी का प्राइमरी वाला पार्ट पढ़ लिया, जहां पे हमने प्राइमरी मेमोरी में देख लिया। प्राइमरी मेमोरी में दो कैटेगरीज हमारी आ गई, रैम और रोम, और रैम को हमने फर्दर डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, एसरैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। साथ ही साथ रोम को हमने देखा पी रोम में, ई प्रोम में और ई प्रोम में। ठीक है, जो ई प्रोम है हमारे पास, ठीक है, ई प्रोम का दूसरा नाम, ई प्रोम का अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, कैश मेमोरी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल किससे करते हैं, हां, ताकि रिकंपाइल ना करे और फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड हमारे पास आ जाए। ठीक, फाइन। हम एसरैम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ कैश मेमोरी, और डी रैम कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ मेन मेमोरी। ठीक, फाइन। सो हमने कल जो उठाया था वो हमने प्राइमरी मेमोरी वाला पार्ट उठाया था और प्राइमरी मेमोरी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, फाइन। So yesterday we have learned primary memory. We are very much clear about primary memory. For what purpose primary memory is used and what is the advantage of primary memory, we are already done with that thing. So today we'll be discussing secondary memory and its classifications. Since yesterday I have already told you that there are different classifications of secondary memory, today we will be discussing in detail what do you mean by secondary memory and for what purpose secondary memory is used for. So secondary memory की बात अगर हम कर लेते हैं बेटा, अभी तक हमने primary memory पढ़ा। हमने सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी देखा कि इट इज ऑफ वॉलेटाइल नेचर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इट इज ऑफ नॉन वॉलेटाइल नेचर, नॉन वॉलेटाइल नेचर। ठीक है, वी आर डन विद वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि हमने कल ही नेचर ऑफ मेमोरीज में पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वॉलेटाइल। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इज ऑफ नॉन वॉलेटाइल नेचर। दैट मींस अगर पावर सप्लाई नहीं भी है, इट रिटेन्स इट्स डेटा, ये अपने अंदर जो डेटा है वो उसको रख लेता है, ये डेटा को डिलीट नहीं करेगा, ये डेटा को इरेज नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, हमने प्राइमरी मेमोरी में देखा कि दैट प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास है वो टेम्पररी मेमोरी भी कहलाती है, और ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं हम इसे, परमानेंट मेमोरी भी। रिमेंबर वन थिंग, दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी। और एक पॉइंट याद रखोगे, हमने प्राइमरी मेमोरी के वक्त देखा कि दैट हैज एन डायरेक्ट कंटैक्ट, डायरेक्ट एक्सेस विद सीपीयू, इट डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस विद सीपीयू, हैव नॉट डायरेक्ट एक्सेस विद सीपीयू, डायरेक्ट एक्सेस विद सीपीयू। ठीक है, इसका डायरेक्ट एक्सेस सीपीयू के साथ नहीं है। ठीक है, जैसे प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी हैज डायरेक्ट एक्सेस विद सीपीयू, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इट डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस विद सीपीयू। बेटा मैंने अभी कहा आप लोगों को कि ये एक परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी का मतलब कि ये स्टोर करता है डेटा को, ये स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को ऑन परमानेंट बेसिस। बाय परमानेंट बेसिस आई मीन टू से until and unless we will delete that data, ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हो जाएगा, खुद से ये डिलीट नहीं हो जाएगा। सो यूजर जब तक डिलीट डेटा को ना करेगा तो ये डेटा डिलीट नहीं होगा, बिकॉज हमने नॉन वॉलेटाइल पढ़ा। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ही है कि इट रिटेन्स इट्स डेटा अनलेस एंड अनटिल हम डेटा को डिलीट ना करें, या पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा को रिटेन करने के लिए। दिस मेक्स इट एज अ परमानेंट मेमोरी। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, इट इज एन ऑफ नॉन वॉलेटाइल नेचर, it is permanent memory which stores, which retains its data. Fine, it's also called as auxiliary memory and it does not have direct access with CPU. Am I clear with this thing? हमने बेटा इसकी क्लासिफिकेशंस भी पढ़ी, लेकिन कल जो हमने देखा था, हमने क्लासिफिकेशंस में डायरेक्टली लिखा था, इधर क्लासिफिकेशन में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करें, इधर क्लासिफिकेशन में हमने सीडी का, डीवीडी का। बेसिकली हम जो सेकेंडरी स्टोरेज को क्लासिफाई करते हैं, हम तीन कैटेगरीज में सेकेंडरी स्टोरेज को क्लासिफाई करते हैं। पहले आप सेकेंडरी स्टोरेज लिख लो, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज की क्लासिफिकेशंस में साथ साथ बोल लूंगा। ठीक है, सो दिस मेमोरी स्टोर्स, दिस मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज की बेटा बात कर रहे हैं हम, दिस मेमोरी स्टोर्स
much large amount of data and information. This memory stores much amount of data and information. Data and information for extended period of time. For extended period of time, and this makes it as a permanent memory. For extended period of time. Secondary storage is used to store data and programs. To store data and programs when they are not being processed. When they are not being processed. अगर प्रोसेस होते होंगे तो प्राइमरी मेमोरी से हम लाते, मेन मेमोरी से लाते, लेकिन अगर हमें परमानेंटली, अगर हमें प्रोसेस के लिए जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए ऐसे ही सेव रखना है, ऐसे ही स्टोर रखना है, सो वी आर यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज. फाइन. कहां तक लिखा? हाँ, when they are not being processed. It's a permanent storage. It is a permanent storage, also known as auxiliary memory. It is a permanent storage, also known as auxiliary memory. अब बेटा देखिए यहां पे जो हमारे पास ये सेकेंडरी स्टोरेज है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में. ठीक है. फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक स्टोरेज. मैग्नेटिक स्टोरेज. सेकेंड वन वी कॉल्ड इट एज ऑप्टिकल स्टोरेज. And third one we called it as solid state storage. We have 3 categories of secondary memory. First one we called it as magnetic storage, second one optical storage, third one solid state storage. I am repeating: magnetic storage, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज. बेटा हमने इस सेकेंडरी मेमोरी को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन दैट इज मैग्नेटिक स्टोरेज, सेकंड वन दैट इज ऑप्टिकल स्टोरेज, थर्ड वन दैट इज सॉलिड स्टेट स्टोरेज. मेरी बात समझ आ रही है? मैं फास्ट तो नहीं जा रहा? सो 3 कैटेगरीज है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की. हमने सेकेंडरी स्टोरेज को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में. ईदर इट इज मैग्नेटिक और इट इज ऑप्टिकल एंड थर्ड वन इट इज सॉलिड स्टेट. अब इस मैग्नेटिक को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, इस ऑप्टिकल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है और इस सॉलिड स्टेट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है. सो सबसे पहले जो हम बात करते हैं दैट इज मैग्नेटिक स्टोरेज.